Assalamualaikum everyone. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I am Mrs. Kashif and you are watching my YouTube channel Sindh Board Education HK. जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करते हुए हम मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात यह है कि अल्लाह का जिक्र खूब अच्छे तरीके से करते रहा करें। हर दिन हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहा करें, क्योंकि जब जाकिर बंदा इस दुनिया से रुखसत होने लगता है तो उसकी ज़बान पर मरते वक्त भी अल्लाह का जिक्र रहता है और जाकिर बंदा अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। स्टार्ट करते हैं मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को रिमाइंड करेंगे। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये लॉ न्यूटन ने पेश किया था और उसकी स्टेटमेंट क्या है कि इस पूरी यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई ऐसी फोर्स होती है जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। वो फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अब वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करना है तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मास जो है वो जमीन को सपोज करेंगे। अर्थ हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट आप कोई भी सपोज कर सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका लेट कोई चेयर हो सकती है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है जो जमीन पर रुका हुआ होगा, जमीन पर खड़ा हुआ होगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब जमीन पर खड़ा हो, ठहरा हुआ हो, इट्स मीन कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसे जमीन पर ठहराए रखे हुए है। तो हम स्टार्ट करते हैं मास ऑफ द अर्थ के लिए। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट पे आपके पास था। हम सपोज कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है जी, ये है ME मास ऑफ द अर्थ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपके पास स्मॉल m है, वो कोई भी लाइटर बॉडी हो सकती है। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, फोर्स जो इन दोनों के दरमियान की होगी वो आपके पास F होगी। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर F इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। चूंकि हमने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को जमीन के सरफेस पे रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट जमीन के सेंटर से काउंट हो रहा होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ से काउंट हो रहा होगा। तो इसीलिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन के सरफेस पे रखते हैं तो उसका डिस्टेंस काउंट करने के लिए हम जमीन के सेंटर से काउंट करना शुरू करते हैं, जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस जो है वो दरअसल में रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 1/RE स्क्वायर। रेडियस के लिए हमने लास्ट टाइम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में स्मॉल r लिया था। यहाँ पर हमने कैपिटल R लिया है बिकॉज हम जब अर्थ की बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम सारे अल्फाबेट्स को कैपिटल लेंगे। मास के लिए हमने m को कैपिटल लिया है, रेडियस के लिए हमने r को कैपिटल लिया है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या होगा आपके पास, जो लास्ट टाइम किया था हमने ऑन कंपेयरिंग, F दोनों के पास सेम था, 1 टाइम लिखा, प्रोपोर्शन 1 टाइम लिखा। यहाँ आ जाएगा आपके पास मास ऑफ द अर्थ एंड अदर मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा और कैपिटल G आ जाएगा। ये क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ M, और यहाँ आ जाएगा आपके पास RE स्क्वायर। अब बारी आ जाती है यहाँ पर कि इसे हम ड्राइव कैसे करेंगे। जब आपको ये बताया गया कि कोई ऑब्जेक्ट जमीन के सरफेस पर है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे कब ठहरता है,
जब उसका वजन होता है। वजन, वेट क्या होती है? वेट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो जमीन की वजह से होती है। जमीन किसी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो दरअसल में उस ऑब्जेक्ट का मास, उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होगी। तो ये फोर्स और वो वेट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और टर्म क्या आ जाएगी आपके पास? F इज इक्वल टू W। W क्या है यहाँ पर? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और F क्या है? फोर्स है। तो फोर्स यहाँ पर दरअसल में वेट की ही लग रही है, सो हमने यहाँ पर F की जगह पर W पुट करना होगा। W पुट करते हैं हम। सो W का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन आ गई थी जिसे हमने कंपेयर किया था, उस इक्वेशन को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर A है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में F की जगह W की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम उसकी जगह W पुट करेंगे बिकॉज F और W दोनों इक्वल हो रहे हैं। उसके बाद हम W की वैल्यू उसमें पुट करेंगे। क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। W की जगह क्या आ जाएगा? mg कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ m अपॉन RE स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। किस तरह से कैंसिल होगा? ये m यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, ऑलरेडी कैंसिल होगा, तो मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब क्या क्या चीजें बच गई हम लोगों के पास? G जो कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होती है, कैपिटल G जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ME जो कि मास ऑफ द अर्थ है, RE जो रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज कांस्टेंट आ गई है। हमें फाइंड करना है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू को हम यही रहने देंगे, बाकी सारे नंबर्स को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मास ऑफ द अर्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उसे हमने सेपरेट करना होगा। बाकी सबको हम अदर साइड ले जाएंगे। जी आपका यही रहेगा। ये RE डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। कैपिटल G यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे रह जाएगा सेपरेट। अब इन सब की कांस्टेंट वैल्यू से जो मैं यहाँ पे पुट करूंगी, इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है हम लोगों के पास? 9.8। रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या होती है? 6.38 इंटू 10 ऑफ पावर 6। कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 ऑफ पावर -11। ये सारी वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी और उसके बाद इनको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करते हैं। 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.38 इंटू 10 ऑफ पावर 6 स्क्वायर, डिवाइड में है आपके पास कैपिटल G 6.67 इंटू 10 ऑफ पावर -11। ये इक्वल है मास ऑफ द अर्थ के, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 6.38 का स्क्वायर करेंगे, उसे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 6.67 से उसे डिवाइड करेंगे। अभी तक मैंने 10 की पावर्स को सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं 9.8 6.38 का स्क्वायर और 6.67 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बताते हैं आपको डिवाइड करके। स्क्वायर किया है हमने 6.38 का, ये 9.8, 6.38 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 40.07। 10 की पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 2 12। अब आ जाएगा आपके पास 6.67 इंटू 10 ऑफ पावर -11 मास ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर्स को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे,
अब ये 40.07 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, जो भी आंसर आएगा उसे 6.67 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड कर दिया है इसे, आंसर आ गया है 59.80। 10 की पावर्स को अब हम सॉल्व करेंगे कि 10 की पावर आ गई 12 जो ऊपर लिखी हुई थी, माइनस 11 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 11, ये हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ 59.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो जाएगा 23 मास ऑफ द अर्थ। अब क्या होगा यहाँ पर, जब भी आंसर में आपके पास 10 की पावर आ जाती है तो ये रूल होता है साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग, 10 की पावर की वजह से हमें डेसिमल पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद शिफ्ट करना होता है। 0 इज नॉट काउंट इन अ नंबर, 0 को हम नंबर काउंट नहीं करेंगे। नंबर क्या होगा, कोई भी डिजिट होगा एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा कोई भी डिजिट होगा उसे हम नंबर काउंट करेंगे। सो हमें फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट को लेकर आना है, तो पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 5 के बाद आ जाएगा पॉइंट, अगर पॉइंट 5 के बाद आएगा, यह आ गया 5.98 इंटू 10 ऑफ पावर 23। आप देखें जब आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आपने पॉइंट ऐसे शिफ्ट कर दिया और आगे कुछ भी ना हो। तो जब आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे चेंजेस क्या होती है कि 10 के साथ वो पावर आ जाती है जितने नंबर आपने पॉइंट को शिफ्ट किया होगा। अब कितने प्लेसेस आपने पॉइंट को शिफ्ट किया है वो तो 10 की पावर होगी, लेकिन 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसके लिए क्या है, जब भी पॉइंट को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर आ जाएगी पॉजिटिव के साथ, जब भी पॉइंट को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पावर आ जाएगी नेगेटिव के साथ। आप देख रहे हैं ये एरो आपको किस डायरेक्शन में बता रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। सो यहाँ पर हमने पॉइंट को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पे 1 प्लेस हमने शिफ्ट किया है तो 1 पावर प्लस के साथ आ जाएगी, ये होगा मास ऑफ द अर्थ। अब मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या हो गई 5.98 इंटू 10 ऑफ पावर 24 kg। 5.98 है, सेकेंड आ जाएगा आपके पास, साइंटिफिक नोटेशन का रूल है। सेकेंड रूल क्या है कि पॉइंट के बाद अगर 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो उस नंबर को आप खत्म करेंगे और पॉइंट से पहले वाला नंबर एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, राउंड ऑफ करना जिसे कहते हैं। ये 8 है, 8 खत्म करेंगे, 9 कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, 10 का 0 यहाँ आएगा, 1 चला जाएगा यहाँ पर। सो मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 10 ऑफ पावर 24 kg। ये आ गया आपके पास मास ऑफ द अर्थ। ये वीडियो आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिसेस हुमैरा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।